जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी किसी चीज़ की खुमारी उसे ले डूबती है। जी हाँ, यही हो रहा पोको इंडिया के साथ। पोको ने बेहतरीन फ़ोन बनाया है, लाइक पोको X2, पोको X3, पोको X3 प्रो, पोको M, काफ़ी सीरीज हैं। लेकिन अभी सडनली क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि पिछले 8-9 महीने से कि जो भी MI UI के जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। जनरली पोको एक्स में नहीं, पोको X2, पोको X3 प्रो, ये सब में प्रॉब्लम आ रहा है कि कैमरा डेड हो जा रहा है, मोबाइल हैंग हो रहे हैं, मल्टीपल लॉक इशू आ रहे हैं उसमें। तो ये सब नॉन इशू जो है पिछले 8-9 महीने से पोको इंडिया को रिपोर्ट हो रहा है। पोको इंडिया पे आप जब भी कॉल करोगे वो आपको ऐसे प्रतीत करेगा कि ये बस आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ। मैं पोको X2 यूज़र हूँ और टचवुड मैंने लॉन्चिंग डेट पे पोको X2 करता था, तब से लेके जब तक मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था मेरे फ़ोन में कोई इशू नहीं था। आई एम वेरी हैप्पी विद माई फ़ोन। शानदार परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा, बैटरी लाइफ, एवरीथिंग इज़ गुड। सडनली मैंने उसे अपडेट किया MIUI 12.5.6 समथिंग, और एक सुबह में देखता मेरा कैमरा डेड है। मेरा कैमरा डेड तो सिंपल सी बात है, टेक्निकल चीज़ें हैं तो हाँ हो सकता है। मैंने रीस्टार्ट किया, कैसे मेमोरी क्लियर किया, सब कुछ किया, जब नहीं हुआ तो एक जिज्ञासा के तौर पर मैंने यूट्यूब पे हाउ हाउ टू रीसेट कैमरा सेटअप और समथिंग। तो मैं क्या देखता हूँ कि पोको X2 का ये इशू पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। मैं परेशान इसलिए था कि ठीक है पिछले 7-8 महीने से चल रहा था, तो 8 महीने पहले जिस यूज़र को ये प्रॉब्लम आया उसने कंप्लेन की, तो कुछ बंदों से सर्विस सेंटर वालों ने पैसे भी चार्ज किए। कुछ बंदों ने जब कंप्लेन की, जैसे होता है ना कि पहले आप गए, आपको चीज़ें नहीं पता, आपने चार्ज दे के पेमेंट कर लिया, इशू कर पेमेंट किया, आपका इशू रिजॉल्व। लेकिन जब ये मास में आने लगा बल्क में, तो लोगों ने इसका कंप्लेन किया। तब के पोको इंडिया ने इस फॉल्ट को अपनी गलती मानी, अपने प्रोडक्ट की गलती मानी, और वो इसका रिप्लेसमेंट देने लगे। लाइक तो इसमें ये कह रहे थे कि आप सर्विस सेंटर पे जाइए, अगर आपका फ़ोन अनस्क्रैचेबल, किसी तरह का डैमेज नहीं है, तो पहले तो टाल मटोल करते हैं, सर आपका मदरबोर्ड प्रॉब्लम है, आपको इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे। काफ़ी पीट और हंगामा करने के बाद, सोशल मीडिया पे डालने के बाद पोको इंडिया ने अपने इस गलती को मान लिया। अब क्या हो रहा है कि वो इसके एवज में पोको X3 दे रहे हैं, कुछ को पोको F1 भी दे रहे हैं। तो आता हूँ मैं अपनी बात पे। मेरा फ़ोन 31 जनवरी के आसपास में ये इशू आया, तो बैकअप वैकअप लेने के बाद मैंने फ़ोन को सर्विस सेंटर में 5 फरवरी को दिखाया। तो सर्विस सेंटर ने मुझे बोला कि सर आपके मदरबोर्ड में इशू है। मैं बोला वो मुझे पता है मदरबोर्ड में इशू है, अब मुझे ये भी पता है ये कंपनी का फ़ॉल्ट है, चीज़ें बताओ होना क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर ये फ़ॉल्ट हम कंपनी को भेज देंगे, कंपनी इशू जो भी एक्शन लेगी वो हम आपको बता देंगे। तो मैंने पूछा ठीक है, मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि विदिन 7 वर्किंग डेज आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। उन्होंने मुझे एक जॉब शीट बना के दे दी। ये है मेरी जॉब शीट, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे तो उन्होंने कहा था कि 3 दिन में, मंडे को सैटरडे को मैंने दिया था, उन्होंने कहा मंडे ट्यूसडे तक आपका कॉल आ जाएगा, हम आपको कॉल करके बता देंगे। फिर भी मैं अपनी साइड से एक बार ट्यूसडे को कॉल किया और मैंने बोला कि सर क्या इशू आया अभी तक। तो उन्होंने कहा कि सर अभी तक वेटिंग में है, हम आपको अपडेट कर देंगे। मैं बोला चलो ठीक है, 7 वर्किंग डेज आपने बोला था और मैं वेट कर लेता हूँ। तो 7 वर्किंग डेज अराउंड 13 को मुझे कॉल आया सर्विस सेंटर से कि सर आपका पोको X2 नहीं बनेगा,
वो रिपेयर नहीं होगा तो कंपनी इसके कंपनसेशन में आपको पोको F1 दे रही है। आप आइए और फ़ोन ले जाइए। आई एम शॉक्ड। पोको F1। अरे अब उस लेवल की बात तो करते, हाँ, कंपैरिजन की बात कि अगर बंदा पोको X2 यूज़र है, 2020 का फ़ोन है, एंड्रॉयड 10 अपडेटेड है, लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो आप उसको 2018 का फ़ोन क्यों दे रहे हो? मैंने सर्विस सेंटर से थोड़ा बहस भी हुआ, मैं सर 2018 का फ़ोन क्यों दे रहे हो? तो क्या सर्विस सेंटर वाले ने मुझे बोला, सर फ़ोन ना 2018 में बना है, मैन्युफैक्चरिंग तभी भी होती है। मैं बोला ठीक है, आपकी बात भी सही है, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी होती है, बट मुझे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट्स तो नहीं मिलेंगे। वो एंड्रॉयड 8 का अपडेट, ज़्यादा एंड्रॉयड 10 पे आएगा। पोको X2 एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 का अपडेट है उस पर। 60 मेगापिक्सल कैमरा है उसमें। आपके उसमें क्या है, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। कंपेरिजन तो कहीं होता ही नहीं है ना। आदमी अगर किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ भी कर रहा है तो आप ठीक है, पोको X2 आपका नहीं बना तो आप उसके एवज में उस बेस का फ़ोन दो ना जो उसके इक्विवेलेंट में हो। स्नैपड्रैगन 840 का मैं क्या करूँ, मैं 730 में जब खुश था, मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है। मैं जब पिछले 2 साल से उसका यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आया। तो मैं 730, मैं कोई गेम लवर तो हूँ नहीं, कोई हैवी यूजर हूँ नहीं, तो मुझे सब, मैंने बोला सर काम करो आप, मुझे पोको X2 बना के दो, या मुझे इसका अपडेटेड वर्जन लाइक पोको X3 दो, या जो भी दो आप। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है सर, मैं इसका रिक्वेस्ट डाल देता हूँ और आप अपनी साइट से सर्विस सेंटर कस्टमर केयर पे ही बात कर लेना। मैं बोला ठीक है। मैंने सर्विस कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्हें अपनी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला ठीक है सर, हमारी बैकएंड टीम में आपको कॉल करेगी। ये बात है 11 फरवरी की, ठीक है। हमारी बैकएंड टीम आपको कॉल करेगी और आपका जो इशू होगा वो 16 Feb को रिजॉल्व हो जाएगा, टिल 16 Feb तक। मैं बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं है, 4-5 दिन तो लगते ही हैं। 16 Feb को मैंने शाम के 5 बजे कॉल किया सर्विस सेंटर पे कि सर अभी तक मेरे पास कोई अपडेट्स नहीं आए हैं, मेरा डिवाइस कब मिलेगा, मुझे बहुत से इशू फेस होने पड़ रहे हैं, लाइक मैं सोशल नेटवर्किंग साइट यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस की चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ और भी चीज़ें। तो उन्होंने कहा सर आपका जो टाइम दिया गया था 16 फरवरी रात के 9 बजे तक, तो आप वेट कर लो, 9 बजे तक आपको कॉल आ जाएगा। मैं बोला चलो। मैंने 8:59 पे भी कॉल किया उन्हें, सर अब 9 बजने का इंतज़ार कर रहे हो क्या आप? सर मैं, हमारी टीम आपको कॉल कर रही है, आप हमें विदिन 24 आवर आपको कॉल आ जाए। मैं बोला 24 आवर्स? बोले हाँ सर। मैं बोला चलो ठीक है। 17 का मैंने वेट किया, 17 को मैंने फिर शाम में कॉल किया, सर आपको 24 आवर्स अभी तक पूरे नहीं हुए। मैंने कहा सर मैं इसको हाईली रिमार्क करके डाल रहा हूँ, विदिन 48 वर्किंग आवर्स में आपको कॉल आ जाएगा। मैं बोला चलो। 17, 18, 19, 20 कोई कॉल नहीं। मैंने फिर उनको अपनी साइड से 21 को कॉल किया, सर आपके साइड से भी मुझे कोई कॉल नहीं आया है, तो मुझे क्या करना आप ये बताइए। तो उन्होंने कहा सर हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल करे, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी, आप 24 आवर्स वेट करो। मैं बोला ठीक है। 23 को मेरे पास सर्विस सेंटर से कॉल आया कि सर आपका पोको X2 नहीं बनेगा, हम आपको रिमाइंड दिला रहे हैं, पोको X2 नहीं बनेगा, और आपको अगर पोको F1 लेना है देन ओके, अदरवाइज आप पोको X2 अपना फ़ोन ले जाओ, कंपनी इसके कंपनसेशन में आपको 500 रुपये का वाउचर देगा जिसको आप MI के किसी भी प्रोडक्ट को लेने में यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हैं? 500 का वाउचर कंपनी दे रही है जिसमें आप MI के किसी प्रोडक्ट को ले सकते हो। मैंने बोला ये 500 का वाउचर क्यों दे के एहसान कर रहे हो उस पर, मतलब आपके पार्ट्स के वैल्यू 500 रुपये हैं। तो उनका कहना सर हमारे पास पार्ट्स है नहीं, अब आपको पोको F1 लेना है तो ठीक है, अदरवाइज अपना फ़ोन ले जाओ। मैं बोला ठीक है, आप फ़ोन रखो, मैं सर्विस सेंटर बात करता हूँ। मैंने सर्विस सेंटर को दोबारा कॉल किया, उन्हें बताया सारी चीज़ें। उनका वही एक लाइन का जवाब, सर हम डिटेल चेक कर रहे हैं, होल्ड पे रख रहे हैं, कुछ देर बाद सर हमारी टीम इस पर काम कर रही है, आप मंडे तक वेट कर लो। मंडे यानी 28 Feb तक, आज के डेट तक आप वेट कर लो, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं हाईली प्रायोरिटी पे इसको रिमार्क कर रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ।
23, 24, 25, 26, 27 नो कॉल। 28 टिल 5 PM तक नो कॉल। 5 बजे मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, मैंने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। मैं बोला सर आप बताओ क्या करना है। 16 का डेडलाइन क्रॉस हो गया आपका, 19 डेडलाइन क्रॉस हुआ, 23 डेडलाइन क्रॉस हुआ, 28 डेडलाइन क्रॉस हुआ, अब मैं क्या करूँ। तो वही इनका घिसा पिटा जवाब, सर हमारी टीम काम करी, मैं इस पर हाईली रिमार्क करके आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आपको टीम कॉल करी, आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। मैं बोला कि मैं निश्चिंत नहीं रह सकता क्योंकि आप मुझे गोली दे रहे हो, आप मुझे अपने सीनियर से बात कराओ। तो उनके सीनियर से बात हुई, सीनियर का भी सेम मैं चेक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपका ये हाईली रिमार्क कर दो ना, आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मैं बोला जल्दी रिजॉल्व है कितने दिन, मुझे 5 दिन का टाइम दे दो आप, मैं 5 दिन आपको कॉल नहीं करूँगा। सर मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये वो न उतर है। मैं उनको बोला ठीक है सर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज के डेट पे आपकी ये फाइल कंज्यूमर फोरम में डाल रहा हूँ कि मुझे इस तरह से हैरेस किया जा रहा है, मुझे एक फेक कमिटमेंट दिया जा रहा है पोको इंडिया सर्विस सेंटर की साइड से कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने 5 फरवरी को फ़ोन डाला था, आज 28 हो गया, 23 डेज आफ्टर डेट 15 डेज ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुके हैं, जिसमें कस्टमर सर्विस सेंटर से मुझे बताया गया कि आपका इशू रिजॉल्व होगा। ऑलमोस्ट 15 डेज क्रॉस हो चुके हैं, आज 28 भी ख़त्म हो गया, अभी भी इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं इस बेस पे कस्टमर कंज्यूमर फोरम में केस डाल रहा हूँ। उनका जवाब, सर वो आपका राइट से आप डाल सकते हो, लेकिन आप वेट कर लो, हमारी टीम इस पर काम करी, आपको जल्दी रिस्पॉन्ड आएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने पोको X2 के रिगार्डिंग कंज्यूमर फोरम में आज एक केस फाइल किया है। होप देखता हूँ क्या होता है। मैंने बस कुछ डिमांड नहीं रखा है, मैंने बस सिंपल सी चीज़ रखी है कि पोको X2 के बदले पोको F1Y। मुझे पोको X2 के, जब मैंने देखा है यूट्यूब पे आप पोको X2 के बदले पोको X3 दे रहे हो, तो F1 क्यों दे रहे हो। ये आपका कोई रैंडम इशू तो है नहीं कि आपने आज डाला, आपके पास एक इशू आया है, आप उसको किसी तरह मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, ये आपके मास यूजर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। आप अभी भी यूट्यूब करके देखोगे, हम सैकड़ों वीडियो पड़े हैं पोको X2, पोको X3, पोको X3 प्रो के, डेट कैमरा डेट लैगिंग, हैंगिंग, फ़ोन ऑन नहीं हो रहे हैं, इसके मल्टीपल वीडियोस पड़े हुए हैं। जब ये पड़े हुए हैं, आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट में ख़राबी है, मैंने सिंपल सी बात कही कि आपको पता है कि आपके फ़ोन में ख़राब है, आपका पार्ट डिफेक्टेड है, तो आपके पास उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए कि कल को अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, सर मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आया है, वारंटी में हो अनवारंटी में जो डजेंट मैटर, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की ख़राब थी तो जिस वजह से ये हुआ है, तो आपके पास उसका क्विक सोल्यूशन होना चाहिए। मैं पोको X2 यूज़र हूँ, मैंने पोको X2 के कैमरा डेट का इशू डाल दिया, आपके पास आया, आप बोल रहे हो सर हम इसको चेक कर रहे हैं। अगला बंदा 2 दिन बाद फिर एक बंदे ने पोको X2 का, सर हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, सेम इशू है कैमरा डेट का, मदरबोर्ड ख़राब है, मदरबोर्ड सपोर्ट है नहीं, ये आपको इशू पता चल चुका है, तो आपको उसका क्विक सोल्यूशन देना चाहिए। मैं पोको X2 इंडिया से भी कहना चाहूँगा, सर इससे आपका बदनामी हो रहा है, आपके प्रोडक्ट इस लेवल के नहीं है कि कस्टमर उस पर है ना सेटिस्फाइड हो पाए। ठीक है, आपने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, आप अच्छे प्राइस पे सेल कर रहे हो, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 के फ़ोन सेल कर रहे हो। आज के टाइम कोई स्पेयर फ़ोन लेके नहीं चलता सर, सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, विदाउट फ़ोन आदमी मतलब हाथ कटा हुआ फील करता है। आप उसमें भी डेट दे रहे हो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। मैं सिक्योरिटी देता हूँ अपनी कि मैं अपने जानने वालों में से किसी को पोको या रेडमी MI सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ इशू आती हैं सर, आप अगर एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपके पास इसका क्विक सोल्यूशन होना चाहिए। अब अगर एक कस्टमर को 20 दिन दौड़ा रहे हो, आपके पास 500 कस्टमर आ जाएंगे तो आपको इस तरह दौड़ाते रहोगे। इसका कोई ये सोल्यूशन तो नहीं है ना कि आप 15 दिन वेट करो, 10 दिन वेट करो। यही कारण है कि लोग, ठीक है आप अदर फ़ोन के मामले में ठीक है, आपका कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी कहाँ तक है। आदमी 1.5 साल फ़ोन यूज़ कर रहा है, कैमरा डेड हो जा रहा है, फ़ोन हैंग हो जा रहे हैं, फ़ोन लीक कर रहा है,
बतेरे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आदमी हर 5 महीने 6 महीने में फ़ोन नहीं खरीद सकता है। और आप सिंपल सा कह देते हैं आपके फ़ोन में स्क्रैच है, आप फ़ोन रिप्लेस नहीं करेंगे। अब भाई स्क्रैच कहाँ से आया? लो क्वालिटी का आप बैक ग्लास दे रहे हो, उसी का बैक कवर लगा हुआ, वही लगाते लगाते स्क्रैच आ गए हैं। ब्लू कलर दे रहे हो, ठीक है, कलर डेंट हो गए, कलर उड़ गए, तो आप इसको डिफेक्टेड पीस में घोषित कर देते हो और कहते हो डिफेक्टेड है, कंपनी इसकी वारंटी में कवर नहीं करेगा। अरे सर, आप प्रोडक्ट सही बनाओ, यहाँ आपको सर्विस सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी मार्केट में फ़ोन है, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके ब्रांड भी सैमसंग और एप्पल की तरह हो, तो उस लेवल का मेंटेन भी रखो, ठीक ना। एप्पल नहीं बोलने जाता कि सर आपको आईफोन 13 प्रो ख़राब हो गया, हम आपको आईफोन 9 दे रहे हैं, आईफोन 10 दे रहे हैं, आईफोन 11 दे रहे हैं। नहीं करता है। जो ये आप कर रहे हो, आप जो कस्टमर को मैनिपुलेट कर रहे हो कि ठीक है आप आईफोन ले लो, आईफोन भी अच्छा फ़ोन है, अरे अच्छा फ़ोन तो है ही, मुझे आईफोन लेना होता मैं पोको X2 या 2 साल के इंतजार में पोको आईफोन क्यों नहीं ले लेता? पोको आईफोन तो उसमें मिल रहा था जिसमें पोको X2 अपना लॉन्च किया था। तो कस्टमर को इस तरह भड़काने की कोशिश ना करें। और मैंने तो केस फाइल कर दिया है, होप्सुन देखते हैं क्या होता है। आप कुछ रिजॉल्व करोगे ठीक है, आपसे तो उम्मीद मुझे रहे नहीं, क्योंकि आप मुझे आपकी बैकएंड टीम पता नहीं कितनी बिजी है, या आपने कितने डिफेक्टेड पीस बनाए हैं कि आप इसी को संभाल नहीं पा रहे हो। आपने पता नहीं कितने डिफेक्टेड पीस मोबाइल बनाए, मतलब समझ लो पोको एक सिंपल पोको X2 के अराउंड 20% यूजर को ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपको इसी तरह पोको X3 भी है, पोको X3 प्रो भी हैं। आप सिर्फ पोको में ही नहीं, आप सिर्फ नाम बदल के फ़ोन भेज रहे हो। क्वालिटी तो आपकी रेडमी की MI की भी वही है, MI 10s में भी प्रॉब्लम है, सेम इशू नोट 10 प्रो मैक्स में भी है। तो ये आपको इसकी सुधार करनी पड़ेगी सर। आप अगर एक मार्केट स्टैंडर्ड में रहना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड को भी आपको ही बनाना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आप है, अदरवाइज मार्केट में बहुत कंपनियां आई फ़ोन की, चली गई। ठीक है सर। और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं संदीप कुमार, जितने भी पोको के यूज़र हैं जो इस इशू को फेस कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी अपने इशू को मैनिपुलेट करो, हाईलाइट करो। क्योंकि चीज़ें ना जब तक शोर नहीं होता है ना, तब तक किसी के कान में जू नहीं रेंगता है। जब शोर होगा तो काम होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।